दुनिया की सैर करना हर इंसान का ख्वाब होता है, मगर सारी दुनिया की सैर करना सिर्फ चंद इंसानों को ही नसीब होता है। तेलंगाना के रवि प्रभु दुनिया के उन 280 खुशकिस्मत शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने पूरे 195 ममालिक का दौरा किया है। भूटान से इनका 20 साल तवील दुनिया का सफ़र शुरू होकर वेनेजुएला में पहुंचा और वो दुनिया के तमाम ममालिक घूमने वाले तेलंगाना के पहले शख्स बन गए हैं, जिसके नतीजे में इन्हें नोमैड मेनिया की जानिब से हिंदुस्तान के नंबर 1 सयाह होने का एजाज़ हासिल हुआ है। इस अजीम संगे मील को तय करने के बाद रवि प्रभु अब अपने कीमती तजुर्बात को स्कूली तलबा के साथ बांटना चाहते हैं और एक किताब लिखने का इरादा भी रखते हैं। रवि प्रभु हिंदुस्तान के मुख्तसर दौरे पर थे जब उन्होंने एडिटर HDTV मोहम्मद अमजद अली से बातचीत की। मेरा नाम है रवि प्रभु, मैं ओरिजिनली विशाखापट्टनम से हूँ। अभी 28 ईयर्स से अमेरिका में रह रहा हूँ। दुनिया में 195 कंट्रीज़ है। मेरा खुश नसीब है, मैं 195th कंट्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ। फ्यू वीक्स बैक आई वाज एबल टू कंप्लीट द 195th कंट्री। सो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन 850 करोड़ में सिर्फ 280 एक गोल अकॉम्प्लिश कर सका, और मैं ये 280 नंबर में एक हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। सो मैं 28 ईयर्स से अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल का बहुत शौक़ है। सो करियर मेंटेन करके, फैमिली मेंटेन करके ट्रैवल भी कर रहा हूँ। जब टाइम मिलता है, जॉब नहीं छोड़ा, फैमिली को नहीं छोड़ा, सो सब मेंटेन करके इसके साथ भी ट्रैवल कर चुका हूँ। सो 195 कंट्रीज़ और 195 कंट्रीज़ हो गए। आपको दुनिया घूमने का ख्याल कब और कैसे आया? जब मैं छोटा था, मैं बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुक्स पढ़ रहा था। लाइब्रेरी जाके दुनिया को ढूंढ रहा था, वेरियस कल्चर्स और टेम्पल्स और ट्रेडिशंस एंड आर्ट, ऐसा बहुत देख के सबकॉन्शियसली इंटरेस्ट हो गया दुनिया देखने के, देखना का ख्वाहिश इस करेक्ट? बिल्कुल, ये ख्वाहिश आ गई। सो स्टार्टेड स्लोली एंड देन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। आपको गाइडेंस कहाँ से मिला आपको पूरे दुनिया घूमने का? गाइडेंस जब मैं ट्रैवल स्टार्ट किया तब यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी आईफोन्स नहीं था। सो लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़कर एक आइटिनरी ट्रिप प्लान करके ट्रैवल बहुत मुश्किल था 20 साल पहले, 10 साल पहले। अब ट्रैवल तो वेरी इजी हो गया है, लेकिन क्योंकि यूट्यूब है, फ़ोन है, सब कुछ एक्सेसिबल। सो तब 20 साल पहले ट्रैवल इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था और आईफोन और इंटरनेट नहीं था, इसलिए बहुत टाइम लगा। और कंट्री में एंटर होना भी आसान नहीं होता है ना, तो वीज़ा वगैरह कैसे मिला आपको? वीज़ा पहले तो एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप 5 या 10 कंट्रीज ढूंढते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। सो हर बार बेटर होता है। सो थोड़ा कुछ कंट्रीज होता है बहुत मुश्किल होता है एंटर होने के लिए, लेकिन आपका ट्रैवल रिकॉर्ड अच्छा है तो, नीयत अच्छा है तो वीज़ा मिलेगा। और चैलेंजेस क्या क्या फेस किया आपने ट्रैवलिंग के दौरान? बहुत चैलेंजेस फेस किया। कहीं देश में सिक्योरिटी हालात बहुत ख़राब होता है, कई देश में वेदर का प्रॉब्लम्स होता है, फूड का प्रॉब्लम्स होता है, सडनली कुछ सिविल वॉर हो सकता है। सो बहुत ऐसा देश है। और कोई देश है हम सोचते हैं उधर सब टेररिस्ट होते हैं, कोई हमको किडनैप करेगा, कोई हमको मारेगा, ऐसा सोचता हूँ। सो हमारा सोच, यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ योर फियर्स एंड देन ट्रैवल एंड एवरीथिंग शुड बी ओके। कौन से कंट्रीज़ के बारे में आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे टेररिस्ट होंगे और आपको जान को थ्रेट होगा? हम हर दिन देखते हैं ना, पाकिस्तान में टेररिस्ट होता है, किसी इंडियन को देखा तो किडनैप करेगा, मारेगा, ऐसा। सो मेरा सोच में भी ऐसा था। मैं जब पहले बार पाकिस्तान गया बहुत डर था, लेकिन अब 3 बार गए, सारा पाकिस्तान ढूंढ लिया, ऑल स्टेट्स, ऑल प्रोविंसेस,
भी जिंदा कैसा हूँ। लगा आपको? 3 बार गए आप पाकिस्तान? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एट वन टाइम इंडिया का पार्ट है ना, सो कल्चर तो वेरी सिमिलर है, रिलीजन हाउ मेनी मुस्लिम्स आर इन पाकिस्तान, सेम नंबर इज इन इंडिया ऑल्सो, सो इट्स नॉट रिलीजियस ड्रिवन। सो मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा खूबसूरत टेम्पल्स देखा, हिंदू लोकेलिटीज़ भी ढूंढा, एक्सपीरियंस वेरी सिमिलर था। सो मैं सोचा फियर केवल माइंड में है और रियलिटी में मेरे लिए कुछ फियर नहीं था। आर्टिफिशियली क्रिएटेड फियर है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हॉस्पिटैलिटी कैसी थी पाकिस्तान में? और इंडिया में कैसे होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा था। अच्छा, ऐसा कौन सा कंट्री है जो पीसफुल समझे थे वहाँ पे मगर आपको थोड़ा थ्रेट महसूस हुआ? वो कहीं भी हो सकता है, आई मीन पिक पॉकेट्स कहीं भी हो सकता है, कोई आके भीख मांगता है, ये सब एवरीवेयर इट हैपेंस, यू नो। सो पीसफुल कंट्री मे नॉट बी पीसफुल, अ टेररिस्ट कंट्री मे नॉट बी टेररिस्ट, Right. इट्स ऑल काइंड्स ऑफ मिक्सचर। कौन से कंट्री में आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश आए? मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज? डिफ़िकल्टीज कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि मैं सीजन ट्रैवलर हो गया ना। 10 ट्रैवल किया थोड़ा एक्सपीरियंस आया, 50 ट्रैवल किया ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट कंट्रीज लास्ट को मैं चूज़ किया, बाय द टाइम बिकम अ वेरी सीजन ट्रैवलर। लैंग्वेज बैरियर फेस किया आप? नहीं, मैं थोड़ा बहुत भाषा बोल सकता हूँ। सो मैं जब पाकिस्तान गए ऐसा हिंदी बोल के सर्वाइव हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। Okay. वो सोचा लाहौर में, सोचा मैं कराची से हूँ, कराची में सोचा मैं लाहौर से हूँ, सो कोई मुश्किल नहीं था। ओके। कौन से कंट्री का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? सी एवरी एक्सपीरियंस इज़ इंटरेस्टिंग, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल होता है। हर देश में, हर मुल्क में कुछ चीज़ तो डिफरेंट होता है। सो एवरी कंट्रीज एक्सपीरियंस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपने भूटान को चुना स्टार्ट करने के लिए जर्नी? मैं नहीं स्टार्ट किया, मैं ओनली 9 ईयर्स था। अच्छा। मेरा पेरेंट्स चूज़ किया। अच्छा। सो मैं नहीं चूज़ किया। लेकिन पहला मुल्क मैं गया वो हॉलैंड, नेदरलैंड्स, क्योंकि मैं अमेरिका में रह रहा था। सो इंडिया आने के बीच में आता है ट्रांजिट, सो 7 डेज ट्रांजिट लेके हॉलैंड, बेल्जियम और पेरिस चूज़ किया। तीनों देश मेरा कमाई से पहला। ओके। तो आपने पूरी दुनिया घूम लिया आपने, तो इसका रिकग्निशन कौन सी बॉडी से मिला है आपको? सो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है नोमैडमैनिया, ये बहुत सर्टिफाई करता है हर ट्रैवलर को। ये ग्रुप स्टार्ट किया दुनिया, लाइक पीपल दैट हैव बीन टू एवरी कंट्री एज ट्रैवलर्स। सो वो सर्टिफाई करता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई कर सकता है लेकिन इनका ट्रैवल नॉलेज नहीं होता। लेकिन नोमैडमैनिया, दे ट्रैवलर्स लाइक मी, दे हैव बीन एवरीवेयर एंड दे नो हाउ टू सर्टिफाई। सो वो सर्टिफाई किया और सब ढूंढ लिया, क्योंकि मेरा पासपोर्ट सभी को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मैटर्स होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, ये सब कोई हैक कर सकता है, इसीलिए सभी को नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाई करते हैं। ओके। और आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को मैसेज देता हूँ, मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। सो जब मैं सोचा दुनिया घूमने के लिए, मैं सोचा एक मुल्क भी नहीं होगा। सो मैं ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आके मैं 195 पूरा कर सका, जॉब को नहीं छोड़ा, करियर को नहीं छोड़ा, फैमिली को नहीं छोड़ा। जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। आपका सेल्फ फाइनेंस से किया आप पूरा? यह सब पूरा सेल्फ फाइनेंस, एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं किया, एक भी प्रमोशन नहीं किया, 100% सेल्फ फाइनेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 910004 41445 या 63041 48143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स,
and boys up to 5th standard. Madina Schools, Himayatnagar और नामपल्ली, हैदराबाद।